नमस्ते और आपका स्वागत है एक और वीडियो में। और इस वीडियो में मैं ट्विन फ्लेम चैनलिंग मैसेज देने वाली हूँ। ट्विन फ्लेम के लिए रीडिंग करने वाली हूँ। डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी क्या रह सकती है और डिवाइन मैस्कुलिन आपको क्या बताना चाहता है इन मैसेज के द्वारा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपका जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो इन दिनों आपसे अपने दिल की बात बता सकता है या कह सकता है वो आपसे इन दिनों जो बातें उसने छुपा रखी थी आपसे कि आप उसको छोड़ के मत जाना, आप उसका ख़्याल रखो, उसको समझने की कोशिश करो। वो ये सारी बातें अपनी डिवाइन फेमिनाइन से कह सकता है कि उसके चले जाने से, छोड़ के चले जाने से वो कितना अकेला हो जाएगा, कितना कमज़ोरी उसके अंदर जो है वो आ सकती है, क्योंकि आप उसकी ताकत हो, आप उसका पावर हो उसकी, ये वो इंसान आपसे बता सकता है इन दिनों। और ये दिन कौन-सा होगा वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। और ये इंसान अपने दिल की बहुत गहरी बातें आपसे कह सकता है। आपको लग सकता है कि ये मक्खन लगा रहा है या फिर आपको लग सकता है ये ऐसे ही ड्रामा कर रहा है, लेकिन ये इसके खुद की दिल की बातें हैं जो इंसान आपसे कह सकता है इन दिनों। और ये जो इंसान है ये रिवर्स कार्ड मिला है, तभी मैं कह रही हूँ आपसे, नहीं तो ये मक्खनबाजी भी हो सकती थी, लेकिन नहीं, ये इंसान सच बोलेगा इस टाइम आपसे जो भी बोलेगा। और क्योंकि ये इसके अंदर की दिल की बातें हैं और ये आपसे बोल सकता है कि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बोझ है, काफ़ी ज़्यादा ज़िम्मेवारियाँ हैं, काफ़ी ज़्यादा ये बेचैन रहता है, काफ़ी ज़्यादा ये परेशान रहता है, काम को लेके, घर को लेके, बच्चों की ज़िम्मेवारियाँ हैं, ये बहुत सारी बातें ऐसी आपसे करने वाला है। ये इंसान कह सकता है आपसे कि आप इसको रोकें ना, आप इसको समझने की कोशिश करें और आप जो है इसको कंट्रोल में ना रखें। हर किसी से बात करना जो है, इसके लिए इंसान किसी से बात करता है तो वो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी के साथ जो है इन्वॉल्व हो रहा है या किसी के साथ वो गलत है। ये इस तरह की इच्छाएँ आपसे जो है माँग सकता है, इन इन बातों को ये माँग सकता है आपसे। आप बोलेंगी भी मुझे अपना फ़ोन दिखा या अपना फ़ोन चेक करवा, तो ये इंसान जो है इन दिनों आपको फ़ोन देने से ना कर सकता है, फ़ोन नहीं देगा ये इंसान आपको। आपको फ़ोन ना देने का ये बहाना बना सकता है। ये इंसान जो है बहुत ही पॉज़िटिव दिशा में ये बढ़ रहा है, इसको अच्छे और बुरे कर्मों के रिज़ल्ट मिल रहे हैं। शायद ये इसने बहुत ज़्यादा अच्छे काम नहीं किए हैं पास्ट में, तो ये अब इन दिनों अच्छे काम करने की जो है पूरी कोशिश करेगा, अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, अपने आप को ही गलत दिशा में जाने से रोकेगा ये इंसान अपने आप को। और थर्ड पार्टी की तरफ ये ना ज़्यादा जाए, आपका दिल ये ना दुखाए इन दिनों, ये भी कोशिश करेगा। ऐसा इस इंसान की सोच अंदर से चलने वाली है। और जो है आपकी एनर्जी ये रह सकती है, आपके डर इस टाइम जो है हट सकते हैं आपके अंदर से, जो आप काफ़ी डर के रहा करते थे, उन चीज़ों से आप बाहर निकल रहे हैं इन दिनों। आपको पैसे खर्च करते हुए बिल्कुल भी, पहले आपको एक टेंशन रहती थी कि मैं अपने पैसे क्या क्यों खर्च करूं, गलत जगह पे ना लगाऊं, लेकिन आपको अब कोई डर नहीं है किसी भी चीज़ का। इन दिनों तो आपकी एनर्जी यही रहने वाली है। आपने सब कुछ सरेंडर करते हुए आप अपनी जो रातों को बेचैन रहते थे, तो आपने अपना एक फ़ैसला ले लिया है। आप एक लीडरशिप में आ गए हैं और आपको क्लैरिटी मिल चुकी है कि इस इंसान से आपको जो, क्योंकि ये क्लैरिटी आपको इसलिए मिल रही है क्योंकि ये डिवाइन मैस्कुलिन बदल रहा है इस वक्त। और ये डिवाइन मैस्कुलिन बदल रहा है तभी आप इस एनर्जी में आए हैं, इस लेवल पे आ चुके हैं आप, तभी आपके हाथ में जो है एक पावर महसूस हो रही है। क्योंकि जब आपके दिल को शांति मिलती है, वो शांति आपके डिवाइन मैस्कुलिन से आपको मिलती है, तो करके आपको यहाँ पे ये पॉजिटिव बदलाव आपके अंदर आए हैं। और ये जो आपके डिवाइन मैस्कुलिन से आपको टूट टूट के प्यार मिल रहा है, वो प्यार नहीं है इन दिनों। इन दिनों आपके पार्टनर का प्यार जो है आपके लिए हीलिंग का काम कर रहा है, दवाई का काम कर रहा है, मेडिसिन का काम कर रहा है। इस तरह का आपको, क्योंकि दुःख आपको इस इंसान का था कि ये इंसान थर्ड पार्टी को चूज़ कर रहा है, ये आपके साथ बात नहीं कर रहा है, तो वो जो दुःख है आपका,
जब इसने आपको थोड़ी सी ही बात करनी शुरू कर दी है या थोड़े से ही भगवान की तरफ से आपको मैसेज मिलने शुरू हो गए हैं, तब आपकी ये जज़्बा जो है आपका और ज़्यादा आपके अंदर आ गया है भर भर के। और ये इंसान जो है क्या कह सकता है, अगले 2 दिन तक या 2 हफ़्ते तक ये इंसान जो है अपना मन बनाएगा आप तक आने के लिए, आपसे बात करने के लिए। जो बातें अभी चैनलिंग के द्वारा निकल के आई हैं, वो इंसान ये बातें आप तक पहुंचा सकता है। कोई दूर है तो फ़ोन के ज़रिए पहुंचा सकता है, अगर कोई पास है तो फिर वो आपके साथ गेट-टुगेदर होकर या फिर आपके साथ आमने-सामने बैठकर कुछ बातें ये इंसान आपके साथ कर सकता है। अगर ये इंसान आपके घर से थोड़ी दूरी पे है तो ये इंसान आपकी तरफ एक्शन ले सकता है आने के लिए, ये आ भी सकता है। ठीक है, दूर वाला इंसान तो आ नहीं सकता इतनी जल्दी, और दूर वाला इंसान सोचेगा ज़रूर आपकी तरफ आने के लिए, आपसे बात कर ले कि हाँ मैं आऊँगा, काम इस आने के उस पे आपसे विचार करे। तो काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव मैसेज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये जर्नी जो है चैलेंजेस से भरी हुई है, इसमें उतार-चढ़ाव हर एक दिन देखने को मिलते हैं। कभी थर्ड पार्टी के साथ, कभी पड़ोसी के साथ, कभी घर वालों के साथ। ऐसे-ऐसे इसमें उतार-चढ़ाव आते हैं कि आपको हर एक दिन नया कुछ सिखा के जाता है। हर एक घंटा आपको तकलीफ़ देता है, हर एक मिनट आपको तकलीफ़ देता है, और वो कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाता है। और इसीलिए आपको इनर वर्क करने के लिए कहा जाता है। इनर वर्क एक ऐसी ताकत है आपके लिए, एक ऐसा भगवान का मल्लम है जो आपके हर एक अंदर ज़ख्मों को हील कर देगा। ये इनर वर्क क्या है? इनर वर्क कुछ भी नहीं है अगर देखा जाए तो। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ एक रास्ता होता है जिस पे हमें चलना होता है। अगर आपसे कह दिया गया कि बैठ जाओ तो आप बैठ जाओ। अगर आपसे कह दिया गया कि आपको खड़े रहना है तो खड़े रहो। मतलब कि एक मानने के ऊपर बात है, और आपको चलना कैसे है। इनर वर्क में आपको ध्यान बहुत बड़ा काम करता है ना? जो ध्यान देखो मैं नहीं सिखा सकती, कोई और नहीं सिखा सकता। कोई गुरु है वो आपको गुरु मंत्र दे देगा, और अगर आप गुरु की बात मानेंगे तभी आप गुरु मंत्र का जाप करके तभी आप जो है उस रास्ते पे चलेंगे, तभी आपको आगे का रास्ता दिखाई देगा। अगर आप गुरु की बात मानेंगे ही नहीं तो आगे का रास्ता कैसे चलेंगे? वही बात है हर एक जर्नी में। अगर आप किसी इंसान की बात मान लेते हैं, मानो अगर कोई टीचर इनर वर्क करा रहा है आपको ट्विन फ्लेम जर्नी का, अगर आप उसकी बात मान लेते हैं तो 1-2 साल में आप इस जर्नी पे जो है जीत हासिल कर लेंगे। अगर आप मानते ही नहीं हैं और टैरो कार्ड देखते ही रहते हैं, तो ना ही तो पार्टनर में बदलाव आएगा और ना ही आप में बदलाव आएगा। ठीक है, ये ट्विन फ्लेम रीडिंग मैं इसलिए डालती हूँ, डालने को मैं और भी टॉपिक पे रीडिंग डाल सकती हूँ, लेकिन नहीं, मेरा मकसद यही है कि जो ट्विन फ्लेम है वो चाहे ये आपके साथ अभी मैच नहीं कर रही है या ये आपके साथ आगे जाके मैच हो रही है या ये फेस आपने जी लिया है, तो ज़रूरी तो नहीं है कि आपके लिए हो, कि अब तक कोई और नया ट्विन फ्लेम जर्नी में आया हो उनके लिए हो। लेकिन हर एक ट्विन फ्लेम के लिए ही यहाँ पे रीडिंग होती है, और उसके लिए जो मैं आपको कई बार बताती हूँ रास्ते, कि इन रास्तों पे आपको चलना है, तो आप चलिए। आप सुबह उठिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आपके लेवल के लोग हैं उनके साथ बोलिए। और कुछ लोग आपको बार-बार गिराते हैं, बार-बार आपको नीचा दिखाते हैं, उनको छोड़ने की ज़रूरत होती है जिन्हें आप पकड़ के बैठे होते हैं। ऐसा मेरा अनुभव है, क्योंकि हम कई बार अपने जीवन में उन लोगों को दर्जा दे देते हैं जो हमें बहुत बार गिरा चुके होते हैं, लेकिन सच में उनसे एक बार जब आप छोड़ेंगे तो आपको और नए तरीके से जो है जीना सीख जाएँगे। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और डिवाइन मैस्कुलिन ही नहीं और भी बहुत कुछ जो है लोग आपको सिखाते हैं, सब सिखाते ही हैं। और हम जो है किसी न किसी से, छोटा हो चाहे बड़ा हो इंसान, उन सब से जो है हमें सीखना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए, है ना? तो ये बातें आप लोगों के लिए यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अगर आप रीडिंग लेना चाहते हैं, हीलिंग लेना चाहते हैं, तो 8570874449 पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, रीडिंग के चार्ज जान सकते हैं। मैं फिर आऊँगी एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और
एक लॉन्ग रीडिंग मैं आपको डेली रात को देती हूँ और शॉर्ट वीडियो और चैनलिंग सॉन्ग भी मैं आपको देती हूँ जो आपकी सोल से जुड़ा हुआ होता है, जो आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ होता है, वो चैनलिंग सॉन्ग मैं आपको देती हूँ। और वो पक्का आपको हीलिंग का काम करता है, एकदम जाके आपकी आत्मा को उठा देता है। ऐसा सॉन्ग होता है आपके लिए, आपने देखा भी है और बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन ने वहाँ पे कमेंट भी किए हैं। तो ऐसे ही आप मुझे अपना प्यार देते रहिए, क्योंकि प्यार आप देते हैं मुझे तभी मैं आपके लिए प्यार से ही, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे लिए कोई है जो मेरा इंतज़ार कर रहा है, तो मुझे आना ही पड़ता है उसके लिए, है ना। तो मैं फिर आऊँगी एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।